सरप्राइज। क्या हो बेबी, कौन है ये कौन है? सेम सवाल मेरा भी तुमसे, तुम कौन हो? पहले तो तू हाथ हटा, हाथ हटा। ठीक है भाई, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा कोई भाई भी है ना, तुमने बताया, काम में ऑफेंड हो गया। क्या बकवास कर रहा है? मेरे ही घर में खड़ा होकर मुझसे पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ? कोई भाई भाई नहीं हूँ मैं, इसका समझा? तू ये बता तू कौन है? मजाक तो तू कर रहा है भाई, हमारे ही गेट पे आके हमें टैडी बेचने की कोशिश कर रहा है। देख ऐसा है, इस टैडी को जाकर ना किसी बच्चे को दे। मेरी गर्लफ्रेंड को इन टैडीज की जरूरत नहीं है, मैंने काफी सारे टैडीज ला कर दे रखे। आई समझ? बस कर, गर्लफ्रेंड है तेरी, वाइफ है मेरी वो, तान्या मिश्रा, समझा? एक सेकेंड, मुझे नाम कैसे पता लगा? नाम क्या पता लग गया? तेरी बीवी हो गई है? अच्छा, एक मिनट तुम दोनों प्लीज शांत हो जाओ। देखो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये मेरा हस्बैंड है, और ये भी बिल्कुल सही कह रहा है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। मुझे पता है कि तुम दोनों बहुत कंफ्यूज हो गए हो। मैं बताती हूँ सनी, सॉरी, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, और तुम नहीं होते हो तो ये कभी कभी मुझे यहाँ मिलने आता है, और मैंने ये बात तुमसे छुपा के रखी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं तुम्हें कैसे बताऊं, और हंस तुम अचानक से यहाँ पे आ गए, मुझे पता भी नहीं था तुम आने वाले हो, वरना मैं शायद तुम्हें पहले बता देती। I'm so sorry। क्या गलती हो गई तान्या? कल तुम्हारा बर्थडे है इसलिए अपनी बिजनेस मीटिंग कैंसिल करके तुम्हें सरप्राइज देने आया था मैं, लेकिन यहाँ तो मुझे सरप्राइज मिल रहा है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और मुझे इस बारे में कुछ पता भी नहीं है तान्या। तो देखो सनी, आई नो कि तुम बहुत गुस्से में हो अभी, और गुस्सा आना भी चाहिए, मेरी गलती है यहाँ पर, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, मैं तुमसे भी सच में बहुत प्यार करती हूँ। जस्ट मैं मूव ऑन नहीं कर पा रही थी, बस इसीलिए। जब हमारी शादी हुई ना, वो जबरदस्ती हुई है, मैं शादी नहीं करना चाहती थी, मेरे पेरेंट्स की मर्जी से हमारी शादी हुई है, और मैंने सोचा था कि हमारी शादी हो जाएगी तो शायद मैं इसे भूल जाऊंगी, लेकिन जब ये मेरी लाइफ में वापस आया तो मैं मूव ऑन ही नहीं कर पाई। मैं चाहती थी तुम्हें बताना, लेकिन बस मुझे कोई सही मौका नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं बस तुम्हें बता नहीं पाई, और तुम यहाँ थे भी नहीं। मैंने सोचा था कभी तुम आ जाओगे तो मैं तुम्हें आराम से बैठ के बता दूंगी, बट आई नो कि मेरी गलती है, मुझे तुमसे छुपाना नहीं चाहिए था। I'm really sorry, बट मैं तुमसे भी सच में बहुत प्यार करती हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़ना चाहती हूँ। क्या बताना चाहती थी तुम? कि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड तुम्हारी जिंदगी में वापस आ गया है? ये बताना चाह रही थी तुम मुझे? तुम्हें मजाक चल रहा है क्या? तुम्हारे लिए ये शादी, ये जिंदगी, ये सब मजाक है तान्या? अरे मैं तुमसे शादी करके तुम्हें इसलिए लेके आया था ताकि मेरे पास सिर्फ परिवार की कमी है, वो परिवार की कमी पूरी हो जाए। लेकिन नहीं, मुझे नहीं पता था कि आजकल की लड़कियां इतनी बदल चुकी है, इतनी एडवांस हो चुकी हैं कि उन्हें रिश्तों की बिल्कुल कदर ही नहीं है, सही गलत में फर्क ही नहीं पता उन्हें। और क्या बोल रही हो तुम इससे भी प्यार करती हो और मुझसे भी प्यार करती हो। तान्या, प्यार ना ऐसे नहीं होता है। ये सब जो तुम कर रही हो ना, ये सब तुमने एक मजाक बना रखा है, पता है तुम्हें? मैं बाहर रहता हूं इसलिए वो तुम्हें टाइम दे रहा है, और पैसे तो मैं तुम्हें दे ही रहा हूं। तुम्हारे लिए ना रिश्ते सिर्फ मजाक है। और तू मेरी बात कान खोल के सुन ले, ये तेरी भी सगी नहीं है भाई, क्योंकि ये अपने पति की नहीं हुई तो तेरी क्या होगी? ठीक है यार, हो गई मेरे से गलती, आई नो एंड आई एम सॉरी, पर मैं क्या करूं? इसमें जितनी मेरी गलती है ना, उन सब चीजों का रीजन तुम ही हो। अरे एक बात बताओ, ले आए चलो तुम मुझे शादी करके, उसके बाद क्या? पति वाला कौन सा फर्ज निभाया तुमने? हाँ, दिन भर अपने काम में रहते हो, और एक मिनट, मेरे बर्थडे का सरप्राइज देने आए थे ना तुम? हाँ, पिछले 1 साल से कहाँ हो तुम? हाँ, कहाँ थे जब मैं यहाँ पर कुछ खा नहीं रही थी, पी नहीं रही थी, मर रही थी, जी रही थी? तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं है। हाँ, बस शादी करके अपनी बीवी को घर में ले आए हो। सिर्फ इसी को नहीं कहते हैं शादी करना, हाई बात समझ में। और चलो मैं मानती हूँ कि तुम हमारे फ्यूचर के लिए कर रहे होगे, हमारे बच्चों के लिए कर रहे होगे, हमारी फैमिली के लिए कर रहे होगे, मैं मानती हूँ कि तुमने बहुत पैसा कमा लिया, लेकिन मुझे एक बात बताओ, मैं उन पैसों का करूंगी क्या जब तुम ही मेरे साथ नहीं रहोगे? हाँ, तुमने एक बार भी मुझसे पूछा कि तान्या तुमने खाना खाया, तुम जिंदा हो, तुम मर गई, तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम कैसी हो? हाँ, जब भी फोन करती हूँ, बेबी अभी बॉस के साथ हूँ, बेबी किसी कॉलीग के साथ हूँ, कभी किसी बिजनेस ट्रिप पे होते हो। हाँ, मुझे कब टाइम दिया है? मुझे तो ये तक नहीं पता कि मेरा पति 1 साल से है कहाँ पे, बस इतना पता होता है कि पैसे कमा रहा है। हाँ, और तुम शादी की बातें कर रहे हो मुझसे? अरे शादी में ना हम होते हैं, लेकिन इस रिश्ते में हम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुम हो, मैं कहीं भी नहीं हूँ। और इसीलिए मैंने ये कदम उठाया। मैं मानती हूँ कि मैंने गलत किया, लेकिन मुझे कुछ और समझ नहीं आ रहा था, और इसीलिए मैंने ये सब किया। बस मैं मूव ऑन नहीं कर पा रही थी, और ये मेरी लाइफ में वापस आ गया। मैं क्या करती? और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़ना चाहती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अरे तो 2 साल मांगे थे मैंने तुमसे,
कहा था ना 2 साल बाद सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा हमारे बीच, हमारा परिवार अच्छा हो जाएगा, हम अच्छे घर में रहेंगे, घर का लोन उतर जाएगा, गाड़ी का लोन उतर जाएगा, सब सॉर्ट कर दूंगा मैं। लेकिन तुम ना अपनी गलतियां छुपाने के लिए मेरे ऊपर इल्जाम लगाए जा रही हो। चलो ठीक है, मान लिया मेरी गलती थी सारी की सारी, मैंने तुम्हें टाइम नहीं दिया, तुम्हें कॉल करके पूछा नहीं कि तानिया कैसी हो, क्या किया तुमने। इसको बताया सच तुमने? इसको पता है कि तुम शादीशुदा हो? पता है भाई तुझे? जानता है इस बारे में तू कुछ? मुझे बिल्कुल नहीं पता था ये शादीशुदा है। इसने मुझे यही बताया था कि ये सिंगल है और इस घर में अकेली रहती है। तुमने अपने पति के साथ साथ मुझे भी धोखा दिया। अरे मैं तो तुम्हें कितने सालों से जानता हूँ, अगर तुम्हारी शादी हो गई थी तो मुझे बता देती ना, मैं ही खुद अपने पैर पीछे हटा लेता। यार तुमने उसके साथ साथ मेरी जिंदगी भी खराब कर दी। प्यार कर बैठा था तुमसे। सॉरी भाई, मुझे नहीं पता था ये तुम्हारी बीवी है। मैं तो उससे प्यार कर बैठा और शादी के सपने संजो रहा था। जब भी मैं इससे पूछता शादी के लिए, मुझे मना कर देती कि अभी टाइम है, अभी करियर देखना है, ये वो बहाने मारती थी। लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि इसने वो सब बहाने क्यों मारे थे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी शादीशुदा है ना। इससे मेरा पागल बना है। थैंक यू। सुन लिया? अपना करेक्टर जस्टिफाई करने के लिए ना तान्या मेरे ऊपर इल्जाम मत लगाओ, समझी? अच्छा 2 साल मांगे थे ना तुमने, तो शादी भी मुझसे 2 साल बाद ही करनी चाहिए थी। क्यों ले आए? जब तुम सेटल नहीं रही थे तो तुमने क्यों शादी करी मुझसे? हाँ, और मैं मानती हूँ कि मैंने उससे झूठ बोला मैंने उससे झूठ, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी एक चीज खराब चल रही है, मेरा एक रिश्ता खराब चल रहा है तो मैं दूसरा रिश्ता भी खराब कर दूं। अरे नहीं थी मेरे अंदर हिम्मत। अरे क्या बोल रहे हो तुम? बताना चाहिए था। अरे पार्टनर थे तुम मेरे, अगर मुझे तुम्हें बोल के चीजें करवानी पड़े तो पार्टनरशिप कहाँ गई? हाँ यार कितनी घिरी हुई लड़की हो तुम यार। तुम्हारी गलती हम दोनों के सामने, उसके बाद भी तुम खुद को डिफेंड किए जा रही हो। एक बार नहीं कह रही हो तान्या कि तुम्हारी कोई गलती है, तुमने कुछ किया। ठीक है, मेरी गलती है, मैं गंदा हस्बैंड हूं, दुनिया का सबसे गंदा इंसान हूं मैं, मेरी गलती है ना। और तुम्हारा कोई हक नहीं बनता किसी गंदे इंसान के साथ तुम रहो। तुम मुझे छोड़ दो, तुम जाओ, अपने इस बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहती हो ना, अगर वो तुम्हें एक्सेप्ट करता है तो तुम इसी के साथ रहो। अब 1 मिनट सनी, आई नो तुम बहुत गुस्से में हो और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि मेरी गलती नहीं है। आई नो मेरी गलती है एंड आई एम रियली रियली सॉरी। लेकिन मैं क्या करूं, मुझसे हो गई गलती, अब माफ कर दो ना यार। मैं सामने से एक्सेप्ट कर तो रही हूँ, क्या चाहती हो और तुम मुझसे? हाँ तान्या, मैं ऐसा ही हूं और मैं तुम्हें जिंदगी भर टाइम नहीं दे सकता ये सब देखने के बाद। तो तुम मेरी बात कान खोल के सुनो, ये मेरा घर है और मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता और तुम्हारे को भी कोई हक नहीं बनता किसी गलत इंसान के साथ तुम रहो। मैं गलत हूं ना? चलो निकलो भाई, तुझे इसके साथ रहना ना, तू भी जा, जाओ जाओ। भाई तुम्हें लगता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद मैं ऐसी लड़की के साथ रहूंगा? अभी तुम्हारे आने से 5 मिनट पहले ना कि मुझसे कह रही थी कि मुझसे कितना प्यार करती है, और जैसे तुम आए इसने गिरगिट की तरह रंग बदल लिए कि तुमसे प्यार करती है। मैं ऐसी लड़की के साथ बिल्कुल नहीं रह सकता। ने मुझे झूठे सपने दिखाए, मेरी फीलिंग्स हर्ट करी। अगर मैं इसके साथ आज रुक भी जाता हूँ ना तो मेरा भी हाल वही होगा जो अभी तुम्हारे साथ हो रहा है। मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ खुद को उस पोजीशन में कि कल को हमारी भी शादी हो जाती है और मैं भी कामकाज में व्यस्त हो जाता हूँ तो पीछे से अपने बॉयफ्रेंड को बुला लेगी घर। यार मैं मानता हूँ इंसान घर वालों के लिए मेहनत करता है, उनके सपने पूरे करने के लिए मेहनत करता है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना आप किसी और में ही अपने घर वालों की खुशियाँ ढूंढ लो। हम अपने माँ बाप को भी टाइम नहीं दे पाते, कई बार इतने बिजी हो जाते हैं। लेकिन कभी हमारे माँ बाप ने ये तो नहीं कहा ना कि हम नई औलाद ला रहे हैं, हाथ जोड़े तुम जैसी औरत के आगे। तो भगवान से यही प्रे करूंगा कि मेरे दुश्मन को भी तुम जैसी औरत ना मिले। भाई मैं इसके साथ नहीं रह सकता। आपको उसको डाइवोर्स देना है, उसको साथ रखना है, वो अब आपकी चॉइस है। अगर आप चाहते हो ना इसको तलाक देना तो मुझे बुलाना, कोर्ट में आके मैं गवाही दूंगा। मेरे पास चैट्स हैं, फोटोज हैं, सब कुछ प्रूफ है। देखूं तो सही ये आधी प्रॉपर्टी मांगती कैसे है। थैंक यू सो मच भाई, थैंक्स अ लॉट। कम से कम आपको देखकर तो लग रहा है कि इस दुनिया में इंसानियत जिंदा है, नहीं तो इसकी हरकतों को देखकर तो मुझे लगा था कि शायद आज के बाद मैं कभी किसी पर भरोसा कर ही नहीं सकता। ठीक है भैया, धन्यवाद आपका। चल तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? यू डिजर्व दिस। ऐसा ही होना चाहिए तुम जैसी के साथ। Whatever, Sunny, I really love you and I'm so sorry. Please मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत 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 बड़ी गलती हो गई। लेकिन तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जो कुछ भी हुआ प्लीज भूल जाओ, हम एक नई शुरुआत करते हैं ना। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। I'm so sorry, प्लीज मुझे माफ कर दो। तान्या मैं नई शुरुआत करूंगा ना, लेकिन अकेले, तुम जैसी लड़की के साथ नहीं, समझी? बहुत गुस्सा कर लिया मैंने, अड़ोसी पड़ोसी सब सुन रहे होंगे, सब मेरा मजाक बना रहे होंगे, इसलिए बहुत प्यार से तुम्हें कह रहा हूँ
हाथ जोड़ के चली जाओ यहाँ से। और हाँ, चुपचाप डाइवोर्स दे देना। अगर एल्यूमिनाई का ड्रामा किया तो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड या तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो भी है वो मेरा साथ देने को तैयार है। यूं केस बनवा दूंगा मैं तुम्हारे ऊपर। गेट आउट, गेट आउट।